हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। और कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। और ये व्लॉग मेरा संडे का है और संडे थोड़ा सा लेट ही उठी थी। और लेट सिर्फ ये नहीं था कि संडे है इसलिए उठी हूँ, लेट इसलिए भी उठी कि आज मेरी तबीयत जब मैं उठती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगती है। एक्चुअली क्या होता है कि मुझे बॉडी में पेन हो रहा था, जैसे कंधों में और बाजुओं में और टांगों में, कमर में, मतलब इतना दर्द था ना सब जगह पे। समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ, क्योंकि मैं रात को अच्छी भली सोई थी, बिल्कुल ठीक सोई थी सारा काम वाम करके, और सुबह एकदम से ऐसे होता है। और एक एनर्जी भी बहुत कम फील हो रही थी, वीकनेस सी ज़्यादा फील हो रही थी मुझे। और बस ये लग रहा था कि अब मैं इनका लंच वंच कैसे ही बनाऊंगी। तो ये है कि संडे था, मुझे लंच नहीं बनाना था, खाली ब्रेकफास्ट बनाना था, क्योंकि लंच तो ज़्यादातर संडे में हम बाहर से ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं। बच्चों को भी बहाना मिल जाता है संडे का कि आज संडे है, कुछ और खाना है। और चाहे मैं घर पे भी अच्छी चीज़ें बनाऊं, लेकिन इनको बाहर का थोड़ा होता ही है बच्चों को। और तो यहाँ पे मैं आज ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे बना रही थी। और वैसे तो मैं रात को तैयारी करके सोती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये है कि तबीयत भी ठीक रहने लगी थी और मौसम में भी थोड़ा फ़र्क लगने लगा था, तो मैं अब सुबह ही तैयारी करने लगी थी। और रात तो मुझे पता ही नहीं था कि अचानक से सुबह मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन वगैरह भी नहीं करती। नहीं तो जो ये गोभी है, इसको जो मैंने अभी ग्रेट किया है, इसमें चॉपर में चॉप किया, तो ये सब मैं रात ही प्रिपरेशन वगैरह कर लेती। तो अब जब मैंने यही सोच रखा था कि ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे बनाने हैं, तो एकदम से फिर सुबह उठ के माइंड ने भी काम नहीं किया कि क्या ही बनाऊं। और फिर बच्चों का भी कुछ अच्छा खाने का मन होता है, हस्बैंड का भी होता है कि वैसे तो लंच लेके जाते हैं, ब्रेकफास्ट ज़्यादा करते नहीं हैं, तो संडे वनडे में पराठे वगैरह वो खा लेते हैं अगर बनाती हूँ तो जी यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज गोभी को चॉप कर लिया था। और मैं अब ना कई बार से क्या करती हूँ, हाथ से निचोड़ती हूँ, तो फिर भी थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइजर यानी गीलापन रह ही जाता है गोभी में। तो यहाँ गोभी में मैं पहले ना चॉप करके इसमें नमक डाल के रख देती हूँ, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, तब तक फिर ये थोड़ा पानी छोड़ देती है वेजी। और तो फिर मैं इसको है ना एक कपड़े में निचोड़ लेती हूँ, और काफ़ी अच्छे से निचोड़ जाती है, एकदम ड्राई हो जाती है, पानी पूरी तरह से निकल जाता है वेजीज का। और प्याज में भी अगर हम चॉप करेंगे तो उसमें भी एकदम पानी सा निकलता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में निचोड़ लिया है। तो यहाँ पे इस मिक्सर को मैं तैयार कर लूँगी। इसमें मैंने हरा धनिया और हरी कटी मिर्च ऐड की है, और गरम मसाला, और बस क्या मैंने ऐड किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च की है और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये मिक्सर मेरा रेडी हो जाता है। तो आटा भी मैंने लगाए रखा था, तो आटा भी रेस्ट के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ब्रेकफास्ट तो मैं जैसे कैसे बना लेती हूँ, बल्कि मुझे ये भी लग रहा था कि आज मेरा नहाना धोना कैसे होगा, नहाने की भी हिम्मत नहीं लग रही थी। और फिर पूजा भी करनी है, और ख़ासकर जब लड्डू गोपाल जी साथ में होते हैं तो उनकी सेवा करनी मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यही सोच रही थी कि देखती हूँ, अन्ना को बोलती हूँ अगर वो कर देगा तो वो पूजा तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन लड्डू गोपाल का नहलाना धुलाना, उनको पोशाक पहनाना, वो थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाता है क्योंकि बच्चा है। और तो देखते हैं फिर कैसे होगा। और अर्नव सुबह का खाना थोड़ा लेट खाता है संडे में, क्योंकि वो सुबह ही खेलने चला जाता है। और आज भी यही बोल रहा था कि मामा मैं खेलने जाऊंगा, तो मैं आज लंच ही करूंगा, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करता। कई बार तो ब्रेड जैम ऐसे ले लेता है, पानी वानी पी लेता है। लेकिन और फिर क्या होता है कि मैं उसको दोपहर में ताज़ी बनाकर दे देती हूँ, लेकिन आज ये नहीं हो पाएगा। तो आज मैं सारे पराठे आज एकदम से बना के रख रही हूँ कि जब वो खाएगा तो दोबारा से गर्म करके खा लेगा। और यहाँ पे मैंने नीवी के लिए और पतिदेव के लिए भी चाय बना दी है साथ के साथ। और तो मैं तो ब्रेकफास्ट अभी करेंगे। और मैं अपने सारे पराठों को ना बटर पेपर में लपेट के रखूँगी, सीधा कपड़े में मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर कपड़ा ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और तो बस यहाँ चाय में भी बॉयल आ जाता है।
तो अब मैं यहाँ पे मिल रही हूँ सीधा आपसे। ब्रेकफास्ट जब कर लेते हैं हस्बैंड सब और वो चले गए अपनी स्कूटी की सर्विस कराने, तो मैं इधर अपने रसोई की भी क्लीनिंग कर लूँगी। बस इस टाइम मुझे यही लग रहा था कि किसी तरह मैं अपने रसोई की क्लीनिंग करके और डिश वॉश करके बस एक बार मैं लेट जाऊँ कुछ मेडिसिन वगैरह लेके। और फिर मुझे ये भी होता है कि अगर मैं एक बार लेट जाती हूँ ना तो फिर मुझसे उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस यही था कि अपना पूरा काम निपटा के ही मैं बेड पे जाके लेटूंगी, नहीं तो फिर जो रह जाएगा तो फिर शायद रह ही ना जाए मेरा काम। तो बस यहाँ पे अपने डिश वॉश कर लूँगी मैं। और ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ पराठे और चाय थे। ये बर्तन भी तभी होते हैं जब कुछ दाल सब्जी वगैरह बनती हैं, तो आज वो तो बनी नहीं थी। और यहाँ पे बेटे ने मेरी हेल्प कर दी है, उसने नहा धो के यहाँ पे पूजा भी कर ली है। बस लड्डू गोपाल का जैसे मैं बताती रही तो उसने जैसे तैसे कर दिया है। और यहाँ पे बस मरना को खाना दे रही हूँ, पराठों को दोबारा से गर्म करके और मैं भी खा लूँगी। तो अब मैं काम से फ्री हुई हूँ और बेटा भी काफ़ी देर से जिद कर रहा था, मम्मी लेट जाओ, आराम कर लो, आराम कर लो। तो अब ये लेके आया मेरे पास मूव कि इसको आप लगा लो। बस मैं से यही बोल रही थी कि चलो बैक पे तो लग जाएगी, लेकिन मैं फुल बॉडी में मेरे पेन है, वहाँ पे कैसे लगेगी। तो बस अगर मम्मी आप यहाँ पे लगा लो, वहाँ पे आराम मिलेगा, बाकी आपको मेडिसिन से आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भी चाय पराठा खा लिया और अब दवाई लेके मैं लेटूंगी, आराम करूंगी। इतनी होता है। ये वाले को डाल दो ना। तो फ्रेंड्स खाना बाहर से आया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो ये कढ़ाई चाप है आनंद पापा, क्या क्या है, मलाई चाप और कढ़ाई चाप। एक्चुअली मुझे ना मेरी बाजुओं में और मेरे लेग में इतना पेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है। बल्कि बैक पेन पे तो मैंने मूव स्प्रे भी लगाया था, उसमें तो आराम है। और तो मेरे से हिम्मत ही नहीं खाना बनाने की, तो ये खाना लेके आए हैं बाहर से। तो इसमें भी होगी गरम है ये, और मिर्च लगेगी आप उसमें डाल लेंगे। जितनी रोटी है कौन खाओगा यार? बचेंगी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब दो रोटी। तो जी हम सब मिल बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे खाना, और व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।